तो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आज का मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर 1 बज गया करीब। तो आज मुझे जाना है कवि सम्मेलन या कि कत्यूर मेला महोत्सव बैजनाथ में। तो मुझे बुलाया है वहाँ कवि सम्मेलन में। तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ और अभी आपको रेडी होके मिलते हैं। और कवि सम्मेलन मुझे बागेश्वर से सिलेक्ट एक कवि में किया है। तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही इस बात की कि मैं एक छोटे से सफ़र से मैंने अपनी शुरुआत स्टार्ट की थी और आज मैं ऐसे जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ। तो सभी का अपने अपनों का प्यार है। सबसे पहले तो परिवार का सपोर्ट है। अगर परिवार सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं अपने परिवार को इस चीज़ का धन्यवाद अदा करती हूँ कि मेरा परिवार मुझे हर जगह भेजता है। तो बने रहिए ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको। मैं कत्यूर महोत्सव मेला लगा है तो उसमें मेरा प्रोग्राम है, मुझे भी इनवाइट किए हैं। तो मैं आज सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भी बागेश्वर में से एक कवि सेलेक्ट किया है। तो आज मेरा वहाँ प्रोग्राम है तो मैं हो गई हूँ रेडी और सारी गेटअप। तो आप चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का प्रोग्राम कैसा है। तो अभी तो मुझे जाना है गाड़ी में और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड मैं पहुंच गई हूँ बैजनाथ और बैजनाथ घूम रही हूँ। बैजनाथ का नज़ारा देख रहे हैं, फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। तो फ्रेंड ये है जहाँ मेरा कवि सम्मेलन हो रहा है, कत्यूर महोत्सव मेला। यहाँ पे हो रहा है मेरा कवि सम्मेलन। ये देखिए यहाँ से पूरा नज़ारा। भैया जैसा उत्साह आप लोग दिखाएंगे वैसा ही उत्साह हमारे द्वारा मंच से आप लोगों के समक्ष देखने को मिलेगा। तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार सामाजिक आंदोलन से हमारी जो कुमाऊं की आराध्य हे भगवती
करने का मौका दिया। अगर मेरी रचना में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मेरी रचना का शीर्षक है स्त्री होना आसान नहीं है। तो सुनिएगा। तो आज भी हम देखते हैं कि गांव घरों में काफी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिन्हें खुलकर जीने की आजादी नहीं है। उन्हें किसी न किसी बात पे रोका जाता है। तो उन पर लिखा था मैंने कि कांटों भरी इस रास्ते में, कांटों भरी इस रास्ते में जरा संभल कर चलना ए स्त्री, कांटों भरी इस रास्ते में जरा संभल कर चलना ए स्त्री, छू न पाए कोई तुमको ऐसी चिंगारी बनना। वार्तालाप सभी से करना, वार्तालाप सभी से करना, लेकिन भरोसा किसी पर मत करना, लेकिन भरोसा किसी पर मत करना। पैदा होने पे सब कहते हैं लक्ष्मी रूप घर आई है, पैदा होने पे सब कहते हैं लक्ष्मी रूप घर आई है, पर रजस्वला अवस्था में अपवित्र बताई है। अगर पैदा हो भी जाए, अगर पैदा हो भी जाए, अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं होता। क्या स्त्री होना इतना आसान होता है? क्या स्त्री होना इतना आसान होता है? शिक्षा पे रोकी गई, शिक्षा पे रोकी गई, ये काम तुम्हारा नहीं है। आंखों में सपने हजार थे, आंखों में सपने हजार थे, लेकिन घर के काम चूल्हा चौकी तक सीमाएं तुम्हारी हैं, ये बोलने वाले हजार थे। शिक्षा हो या अर्थ जगत, शिक्षा हो या अर्थ जगत, सब सेवाओं में पुरुष के सम्मान तुम भी हो। हर पद में आगे बढ़ना, हर पद में आगे बढ़ना, ये सच्ची अधिकारी हो तुम। हर पद में आगे बढ़ना, ये सच्ची अधिकारी हो तुम। सपने पूरे मैं कर दिखाऊंगी, सपने पूरे मैं कर दिखाऊंगी, एक बार मुझे हौसला तो दो, एक बार मुझे हौसला तो दो। माँ बाप की लाठी बनकर दिखाऊंगी, माँ बाप की लाठी बनकर दिखाऊंगी, एक बार मुझे उड़ान भरने तो दो, एक बार मुझे उड़ान भरने तो दो। क्या स्त्री होना इतना आसान होता है? क्या स्त्री होना इतना आसान होता है? भाग्य स्त्री का बदला नहीं, भाग्य स्त्री का बदला नहीं। मैं नहीं कहती 7 फेरों के सातों वचन निभाओ, मैं नहीं कहती 7 फेरों के सातों वचन निभाओ। हाँ, जितने निभा सको उतने सच्चे दिल से निभाना। इस संसार ने मुझे कैसी नियति दिखाई, इस संसार ने मुझे कैसी नियति दिखाई, कभी जुए में हार दिया, कभी अग्नि परीक्षा दिलाई। हर युग में इल्जाम मुझे ही आता है, हर युग में इल्जाम मुझे ही आता है। देखा मैंने त्रेता युग में, देखा मैंने त्रेता युग में राम की सीता बनकर, देखा मैंने द्वापर में पांडवों की पांचाली बनकर। पति पिता समक्ष थे, फिर भी वस्तु दांव पे लगाई गई, फिर भी वस्तु दांव पे लगाई गई। रावण व दुशासन आज कहीं है, रावण व दुशासन आज कहीं है, नहीं छोड़ते कुछ वर्ष का बच्ची का शोषण व बलात्कार। हर युग में किया स्त्री का तिरस्कार, हर युग में किया स्त्री का तिरस्कार। क्या स्त्री होना इतना आसान होता है? क्या स्त्री होना इतना आसान होता है? दिन भर करती रही घर का काम, बीमारियों में भी नहीं किया आराम। दिन भर करती रही घर का काम, बीमारियों में भी नहीं किया आराम। घर के सभी व्यक्तियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, घर के सभी व्यक्तियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। क्या कभी प्रशंसा सुनी इस समाज से? क्या कभी प्रशंसा सुनी इस समाज से? गृहिणी बनकर घर को स्वर्ग बनाया, बच्चों के पालन पोषण के लिए खुद को मिटाया, अपनी जरूरतों को मन में दबाया। तब जाकर हम सबको राह मंजिल की दिखाई, तब जाकर हम सबको राह मंजिल की दिखाई। कमजोर नहीं है स्त्री, काली बनकर महापल्लय ला सकती है। कमजोर नहीं है स्त्री, काली बनकर महापल्लय ला सकती है। लेकिन ममता मई मां है, अपनी संतान को कैसे रुला सकती है? लेकिन ममता मई मां है, अपनी संतान को कैसे रुला सकती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर कोई नारा लगाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर कोई नारा लगाता है। पहले बेटियों को बचाओ तो सही, पहले बेटियों को बचाओ तो सही। बलात्कार भी रुकेंगे, बलात्कारी भी, बलात्कार भी रुकेंगे, बलात्कारी भी। 2 चारों को फांसी पे लटकाओ तो सही, 2 चारों को फांसी पे लटकाओ तो सही, 2 चारों को फांसी पे लटकाओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी हरि को हरिद्वार जा, काशी विश्व आजा, पूरा के राजा भोला सपना जा, काली कुमार जा, चोपड़ा चौथान जा, फटेरो नीला सोबती गरी जा।
स्वीकार करिए। बोलो भगवती नंदा की। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड मेरा प्रोग्राम हो गया है और काफ़ी अच्छा मेरा प्रोग्राम रहा। मैंने जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अगर वो चीज़ सफल होगी तो बहुत खुशी होती है, चाहे सभी के लिए हो। और मेरी कविताएं सबको बहुत अच्छी लगी। मेरी कविता स्त्री होना आसान नहीं है, वो कविता मैंने एक बार पहले भी सुनाया था, तो यहाँ के मंच का कहना था कि एक बार वो कविता आप दोबारा भी सुनाएं, तो मैंने इस मंच पे भी वो कविता दोबारा सुनाए और सभी को बहुत अच्छा लगा। मुझे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी कविताएं बहुत अच्छी लगी और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और चलो अब अभी मिस्टर जी आ जाएंगे, मिस्टर जी के साथ चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड हम पहुंच गए हैं गागरी गोल और मिस्टर जी आए मुझे लेने के लिए और हम जा रहे हैं अपनी सेतु में। और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और अब चलते हैं घर को। घर जाके 400 meters turn left. मैप भी हमारा बता रहा है, यहाँ पहुँचे हम करके कंफ्यूज हो जाएंगे हम। है रास्ते में और थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इरिटेशन मुझे हो रहा था, घबराहट मुझे हो रही थी कि कैसा होगा क्या होगा। तो अभी मिस्टर जी मेरे लिए लेने गए हैं कुछ खाना और मैं इतने बड़े बड़े कलाकारों से मिली ना, आज मुझे सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी फैमिली मुझे यहाँ तक सपोर्ट करती है। सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मेरी फैमिली का है। मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ, अपने मिस्टर जी की वजह से हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आपको मुझे आज सच में बहुत खुशी हुई, मैं इतनी बड़ी बड़ी कलाकारों से मिली हूँ। वीडियो तो उनके साथ नहीं बना पाई क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन फ़ोटो मैंने बहुत खींची है। तो जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, तो मैं अपने फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी और धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में और जल्द मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कत्यूर मेला महोत्सव में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए ब्लॉग में और आगे को मिलते हैं आपसे।